कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बुध की शाम फिर वक्फे से बारिश, कहीं हल्की कहीं तेज़। ड्रिग रोड, स्टेडियम रोड, मौसमियात, यूनिवर्सिटी रोड, शारा फैसल, FTC समेत कई मकामात पर बरसाती पानी जमा हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी शहर में अक्सर मकामात पर दरमियानी और चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। कराची समेत सिंध भर में मानसून सिस्टम 23 अगस्त तक असरअंदाज रहने का इम्कान है। कराची में मंगल और बुध को बारिश के बायस मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 17 हो गई। 6 अफराद करंट लगने से जाँ बहक हुए। मंगल की बारिश के बाद कराची के मुतादिद इलाकों में बिजली अब तक बहाल ना की जा सकी। सदर में रतन तलाव, उर्दू बाजार और खुरबो जवार के इलाके में मंगल से बिजली मुअत्तल। मलीर आलमगीर सोसाइटी, कश्मीर कॉलोनी, सेक्टर B, जेल रोड, जमशेद रोड, अल मुस्लिम हाउसिंग सोसाइटी, स्कीम 38, गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 8, जौहर ब्लॉक 2, ब्लॉक 3A, नाजमाबाद ब्लॉक G, F, उमर कॉलोनी, दरवेश कॉलोनी, PCHS ब्लॉक 7, मर्चेंट नेवी सोसाइटी, स्कीम 33, सेक्टर 15A समेत मुतादिद इलाके शामिल। शहरियों का कहना है कि मुतादिद बार शिकायत के बावजूद फॉल्ट्स दुरुस्त नहीं किए जा रहे। दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक के चीफ एग्जीक्यूटिव मोनी सल्वी ने दावा किया है कि बुध की शाम 6 बजे तक शहर के 94% से ज़ायद इलाकों को बिजली की फराहमी बहाल कर दी गई थी। उनके मुताबिक शहर के तकरीबन 150 फीडर्स पर बिजली बहाली का काम जारी है। बारिश की वजह से के इलेक्ट्रिक फील्ड स्टाफ को आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। कराची में आज जुमेरात को निजी और सरकारी स्कूल और कॉलेजेस बंद रहेंगे। महकमा तालीम सिंध के मुताबिक बारिश के पेश नज़र आज तालीमी इदारे बंद रहेंगे। डाउ यूनिवर्सिटी और इल्हाक शुदा इदारे आज बंद रहेंगे। डाउ यूनिवर्सिटी के इम्तहानात मुलतवी, नई तारीखों का ऐलान बाद में होगा। ND यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में आज की क्लासेस मुलतवी। सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के तहत आज होने वाले इम्तहानात मुलतवी। इम्तहानात की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का KP के सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से मुतासरा इलाकों का दौरा। मुतासरीन को इमदादी रकूम के चेक तकसीम किए। वज़ीर आज़म ने कहा, आबी गुज़रगाहों पर होटल बनाने की कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बुनेर में इमदादी कामों में हिस्सा लेने वाले फ़ौजी जवानों, पुलिस और सिविल इंतज़ामिया के एहलकारों से मुलाकात। कहा, सैलाब मुतासरीन की मदद अव्वलीन तरजीह है, कोई कसर ना छोड़ी जाए। न्यू कराची शफीक मोड़ के करीब खंबे से बच्चे को करंट लगने की वीडियो वायरल। मौके पर मौजूद लोगों ने लकड़ी की मदद से बच्चे को खंबे से हटाया। 10 साल का बच्चा तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक वाक़या स्ट्रीट लाइट पर पोल की वजह से पेश आया। स्ट्रीट लाइट पोल के इलेक्ट्रिक के दायरा इख्तियार में नहीं। मंगल को शाह फैसल में करंट लगने से 2 भाइयों की हलाकत का मुकदमा दर्ज। CEO के इलेक्ट्रिक के मुताबिक दीगर अफराद नामजद किए गए हैं। मुद्दई मुकदमा सुल्तान मोहम्मद का कहना है कि उनके बेटों की हलाकत अंडरग्राउंड केबल की वजह से हुई। कराची में तूफान बादोबारा के बायस बुध को 16 परवाजें मंसूख। 70 में ताखीर। मदीना से कराची कौमी एयरलाइन की परवाज को मुल्तान उतारा गया। कराची इस्लामाबाद की 4, कराची लाहौर की 2, कराची सखर तुर्बत की 4, कराची से कोयटा की 2, कराची से दुबई की 2, मुल्तान से मस्कत की 2 परवाजें मंसूख हुई। पाकिस्तान का अफगानिस्तान से अफगान सरजमीन से हमलों पर मौसर कार्रवाई का मुतालबा का लदम तहरीक तालिबान और BLA मजीद ब्रिगेड के खिलाफ काबिल तस्दीक इकदाम की ज़रूरत पर जोर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि वज़ीर खारजा इसहाक डार ने अफगान हम मनसब से मुलाकात में दहशत गर्दी के खिलाफ ताउन में सुस्त रवैये पर तशवीश का इजहार किया। अफगान वज़ीर खारजा ने यकीन दिलाया कि अफगान सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। दोनों वज़ीर खारजा ने सियासी और मुआशी ताल्लुकात में मस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। खित्ते में दहशत गर्दी के खात्मे और अमन और इस्तेहकाम के लिए करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक किया। मुलाकात पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान वज़ीर खारजा सह फ़रीकी इजलास के मौके पर हुई। काबुल में पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान के वज़ीर खारजा का 6ठा सह फ़रीकी डायलॉग। 3 मुमालिक का दहशत गर्दी के खिलाफ मुश्तरका कोशिशें तेज़ करने का आज़म। तिजारत, ट्रांजिट, इलाकाई तरक्की, सेहत, तालीम और सकाफती ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। CPEC को अफगानिस्तान तक तोसी देने पर भी इत्तेफाक किया गया। चीन के वज़ीर खारजा वांग जी अब इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार ने चीनी वज़ीर खारजा का इस्लामाबाद पहुँचने पर इस्तकबाल किया।
बानी पीटीआई ने महमूद खान अचकजई को कौमी असम्बली और आजम स्वाति को सेनेट में ऑपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। सलमान अकरम राजा ने तस्दीक कर दी। कहा, बानी पीटीआई ने हिदायत की कि अरकान असम्बली महमूद अचकजई के हमरा ऑपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। ज़िमनी इंतखाबात में शिरकत करने या न करने का फैसला सियासी कमेटी करेगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि खज़ां में इतनी तेज़ी से पत्ते नहीं गिरते जैसे हमारे अरकान ना अहल किए गए। हमसे भी गलतियां हुई हैं, लेकिन अब बस होना चाहिए। जेल में दहशतगर्द को भी बुनियादी हकूक मिलते हैं। बानी पीटीआई को जेल में बुनियादी हकूक नहीं मिल रहे। बनेर में इमदादी कार्रवाइयों पर फील्ड मार्शल, विफाकी और सूबाई हुकूमत और इमदादी इदारों का शुक्रिया अदा करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा, यह आवाम को रिलीफ देने की बात है, इस पर सियासत नहीं करते। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुल्क में हक की आवाज़ को दबाया जा रहा है। मुल्क का कानून इस वक्त खाई में गिर चुका। कानून बनाया गया कि किसी को भी 3 माह के लिए उठाया जा सकता है। ऐसे कानून के खिलाफ हमें जद्दोजहद करनी है। पेशावर हाई कोर्ट ने सेनेट और कौमी असम्बली में नए ऑपोजिशन लीडर की तकर्रुरी न करने के हुक्म इम्तना में तोसी कर दी। उमर अयूब और शिबली फराज के वकील बैरिस्टर गौहर ने इस्तदा की कि दरख्वास्त गुजारों के दीगर केसेस भी हैं, सबको एक साथ सुना जाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने एतराज़ करते हुए कहा, दरख्वास्त गुजार सेनेट और कौमी असम्बली में इस वक्त ऑपोजिशन लीडर नहीं, ये केसेस मुख्तलिफ हैं, यकजा न किया जाए। ऑपोजिशन लीडर के बगैर हाउस नहीं चल सकता। अदालत हुक्म इम्तना ख़त्म करे ताकि नए ऑपोजिशन लीडर्स मुंतखब किए जाएँ। अदालत में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि ऑपोजिशन लीडर के बगैर हाउस चल सकता है, ऐसी कोई कतगन नहीं। अदालत ने इलेक्शन कमीशन, स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट से जवाब तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की बहनों को अदालत में बात करने की इजाज़त देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस जाय आफरीदी ने अलीमा खान को रोस्टम पर बोलने से रोक दिया। रिमार्क्स दिए कि हम किसी फैमिली मेंबर को अदालत में नहीं बोलने देंगे। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई की 9 मई से मुतालिक जमानत की अपीलों पर समाअत, प्रोसिक्यूटर की अदम हाजिरी के बायस समाअत मुलतवी। मुआविन वकील ने समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी करने की दरख्वास्त की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, जुमेरात को समाअत रख रहे हैं, जुमेरात को देख लेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी रावलपिंडी ने GHQ हमला केस में उमर अयूब, शिबली फराज, कंवल जोसेफ, जरताज गुल, अहमद चट्टा समेत 14 मुल्जिमान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त खारिज। मजीद समाअत 3 सितंबर तक मुलतवी। ज़लज़ले, सैलाब और कुदरती आफात के मुकाबले के लिए जापान के तजर्बात से फ़ायदा हासिल करेंगे। जापान मुआशी टेक्नोलॉजी और मुआशरती तरक्की का गहवारा बन चुका है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जापान के खारजा अमूर के सीनियर स्टेट मिनिस्टर मायाजी टाकुमा से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, जापान की तरक्की के मॉडल को पंजाब में लागू करना चाहते हैं। जापान दुनिया में तरक्की और टेक्नोलॉजी की मिसाल है। वज़ीर आला पंजाब का टोक्यो के जदीद तरीन ट्रैफिक कंट्रोल मरकज़ का भी दौरा। लेन में रहने, ओवर स्पीडिंग और सिग्नल की खिलाफ वर्जी रोकने के निज़ाम का मुशाहिदा किया। मरीम नवाज ने कहा कि लाहौर को जदीद ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए पहला स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। मुल्तान में सजा पाकिस्तान आइडल की ऑडिशन का मेला। म्यूजिक के दीवानों ने किस्मत आजमाई की, गुलकारी के फन के जौहर दिखाए। मौसीकी के मतवाले ऑडिशन देने पहुंचे। आर्ट्स काउंसिल मुल्तान, जियो टीवी एक बार फिर पाकिस्तान आइडल मौसीकी के मतवालों के लिए सबसे पहले ला रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर सैदपुर मॉडल विलेज में तजावुज़ात और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन। 200 गैर कानूनी तामीरात गिरा दी गई। नेशनल पार्क की 191 कनाल अराजी वागुजार करवाई गई। कई साल से किराया अदा न करने वालों से इमारतें खाली करवा ली गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सैदपुर विलेज के अपग्रेडेशन और ब्यूटिफिकेशन पर पेशरफ्त का मुआयना किया। तजावुज़ात और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई जारी रखने का हुक्म। खाली करवाई गई इमारतों को शफाफ अंदाज में नीलाम किया जाएगा। कराची, लाहौर के मारूफ रेस्टोरेंट्स को सैदपुर विलेज में लाया जाएगा। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नैटली बेकर की मुलाकात। तेल, गैस और मादनियात के शोबों में दो तरफ़ा ताउन मजबूत बनाने पर गुफ्तगू। अली परवेज़ मलिक ने कहा, हुकूमत पाकिस्तान ऑन शोर और ऑफ शोर तेल और गैस के एक्सप्लोरेशन ब्लॉक्स की बिडिंग राउंड कर रही है।
ये बैन-अल-अक़वामी शराकतदारों के लिए सरमाकारी का ज़बरदस्त मौका है। नैथली बेकर ने कहा कि अमरीकी सिफारतखाना एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन सेक्टर में अमरीकी और पाकिस्तानी कंपनियों के दरमियान बराह रास्त रवाबित की सहूलतकारी करेगा। कराची के इलाके मोमिनाबाद में 3 मंजिला इमारत गिर गई, 2 जख्मियों को निकाल लिया गया। हादसे की CCTV वीडियो भी सामने आ गई। SSP वेस्ट का कहना है कि इमारत गिरने से कबल धमाका हुआ, जिसके बाद आग लगी। इमारत में सियासी जमात का दफ्तर कायम था। हैदराबाद, जामशोरो, कोटरी, पडीदन, दादू, मीरपुर खास, ठट्टा और जंपीर समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। हैदराबाद शहर, लतीफ़ाबाद, कासमाबाद, टंडो जाम की अहम शाहराहों पर पानी जमा। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। हेस्को रीजन के 300 से ज़ायद फीडर्स बंद। निकासी आब के पंपिंग स्टेशन को भी बिजली मुनक़ता। दादू और सेवन के पहाड़ी इलाकों में तूफ़ानी बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी। थरपारकर की तहसील अस्पताल डेपलो के तमाम वार्ड्स की छतें टपकने लगीं। तिब्बी आलात और पंखे ख़राब हो गए। कराची के लियाकताबाद सी एरिया में बच्चा गटर में डूब गया, तलाश जारी। इलाका मकीनों का कहना है कि बारिश के पानी के लिए गटर का ढक्कन हटाया गया था। और रावलपिंडी PWD के इलाके में शेर घर में दाखिल हो गया। शेर के हमले से एक शख्स जख्मी। महकमा वाइल्ड लाइफ की टीम्स ने शेर को पकड़ लिया। घर में दाखिल होने वाला शेर इससे कबल स्कीम 3 में दाखिल हुआ था। महकमा जंगली हयात के मुताबिक शेर चिड़ियाघर से भागकर आबादी में दाखिल हुआ था।